प्राकृत संख्या क्या होती हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे आपकी कितनी भी संख्या आती चली जाए वो सभी प्राकृत संख्या हैं। लेकिन सिर्फ इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इसमें जीरो नहीं होगा। यदि आपका जीरो है तो वो संख्या आपकी क्या होगी? पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या पढ़ लेते हैं। प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद संख्या का जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0 1 2 3, आगे जितनी भी संख्या आएंगी यदि जीरो से स्टार्ट होगा तो आपकी वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। और आगे भी हम यदि बात करें, जीरो लगाने पर 10 संख्या का परिवार बन जाता है, 20 संख्या का परिवार बन जाता है, 100 संख्या का परिवार बन जाता है दोस्तों। तो जीरो जिसमें लग जाएगा वो आपकी पूर्ण संख्या बन जाएगी। और प्राकृत संख्या की अगर यदि मैं बात करूं तो ये 1 से स्टार्ट होंगी और अनंत तक चलती जाएंगी और इसमें जीरो नहीं होगा और पूर्ण संख्या में जीरो होगा। दोस्तों दोनों में यही डिफरेंस है। कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या का कंसेप्ट। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या क्या होती है? धनात्मक व ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, -4 -3 -2 -1, यहाँ पर जीरो है। 1 2 3 4, यहाँ पर माइनस नहीं है। तो दोस्तों जिसमें धनात्मक भी दे रखा है और ऋणात्मक भी दे रखा है तो माइनस ऋणात्मक हो गया और ये प्लस में है धनात्मक हो गया। दोस्तों एक परिवार होता है जिसमें अच्छे लोग भी होते हैं और ख़राब लोग भी होते हैं, तो ये वही चीज़ दर्शा रहा है। धनात्मक व ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को, यानी कि उसमें अच्छे लोग भी हैं और उतने ही बुरे लोग भी हैं, तो उनका एक परिवार बन जाता है, को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे माइनस का 4 है तो एक माइनस प्लस का भी 4 है, माइनस का 3 है तो प्लस का भी 3 है, माइनस का 2 तो प्लस का भी 2 है। तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। सम संख्या को देखते हैं। वे संख्या जो 2 से विभक्त हो उन्हें सम संख्या कहते हैं। सम संख्या क्या होती है दोस्तों? जो 2 से पूरी पूरी विभक्त हो जाए, यानी कि डिवाइड हो जाए, कट जाएँ। जैसे 2 को यदि हम 2 से काटा तो एक बार पूरा पूरा कट जाएगा, 4 को यदि 2 से काटा तो 2 बार पूरा कट जाएगा, 6 को काटा तो 3 से कट जाएगा, 8 को काटा तो 4 बार ही कट जाएगा 2 से। आगे जितनी भी संख्या 2 से कट जाएँ वो सभी संख्या कौन सी होंगी? सम संख्याएं। जो संख्या पूरी पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों वो सम संख्या होगी। तो ये सम संख्या का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या कौन सी संख्या होती है? वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभक्त नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था सम संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, और विषम संख्या वो होती हैं दोस्तों जो 2 से विभक्त ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो। जैसे 1 में यदि 2 का डिवाइड दें तो नहीं जाएगा, 3 में 2 का डिवाइड दें तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, 5 में भी पूरा पूरा डिवाइड 2 का नहीं जाएगा, 7 में भी नहीं जाएगा, 9 में भी नहीं जाएगा, 11 में भी नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्या जिनमें 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाए वो सभी संख्या कौन सी होंगी दोस्तों? विषम संख्याएं होंगी। तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती हैं? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभक्त ना हो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की यदि हम बात करें तो 2 या तो 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा और दूसरी संख्या से किसी से नहीं कटेगा। 3 की यदि हम बात करें तो 3 भी 1 से कटेगा या स्वयं से ही कटेगा। 5 की बात करें 5 भी 5 से ही कटेगा एक बारी और 1 से भी कटेगा, यानी कि किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। ऐसे ही 7 को यदि हम डिवाइड करेंगे किसी संख्या से तो वो स्वयं से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही 11 है, 13 है, आपका 19 है। तो ऐसे बहुत से संख्याएं हैं दोस्तों जो स्वयं से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं, अन्य किसी संख्या से नहीं कटती। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में प्राइम नंबर। और इसमें कुछ याद रखने योग्य बातें हैं दोस्तों, उन्हें देख लेते हैं। दोस्तों इन्हें याद रखने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर 1 से 25 तक अभाज्य संख्या की संख्या 9 होती है, यानी कि जो अभी मैंने अभाज्य संख्या के बारे में बताया 1 से और 25 के बीच में अभाज्य संख्या 9 होती हैं ऐसी। और 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती है, यानी कि 1 से लेकर 25 तक 9 होती है और 1 से लेकर 50 तक कितनी होती हैं? 15 होती हैं। और 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएँ कितनी होती हैं? 25। 1 से लेकर 100 तक 25 होती हैं दोस्तों अभाज्य संख्याएँ। और 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? 10, यानी 50 से ऊपर की बात हो रही है, 50 और 100 के बीच की बात हो रही है तो 10 होती हैं। और 25 और 50 के बीच की बात हो रही है तो 6 होती हैं दोस्तों। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 25 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं दोस्तों? तो कितनी होती हैं? 6 होती हैं। और 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो 25 होती हैं। इस तरह के प्रश्न पहले पूछे गए हैं दोस्तों और हो सकता है आगे भी पूछ लिए जाएँ। तो इन चीज़ों को दोस्तों याद रखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर